जीवन मुक्ति में ऊंच मर्तबा प्राप्त करने का, ऊंच पुरुषार्थ करने की, निरंतर माया के तूफानों में अलर्ट रहकर माया पर विजय प्राप्त करने की, ज्ञान के बचपन में की हुई प्रतिज्ञाओं को रिवाइज कर सदैव उमंग उत्साह में रहते हुए रूहानी नशे को स्थायी रखने की, आज की मुरली से पतित पावन परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। ईश्वरीय पढ़ाई में 4 विषय हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। रोज की मुरली में ये चारों विषय पढ़ाते हैं परमात्मा और ध्यान खिंचवाते हैं कि क्या करना है। चारों ही विषयों में 100% मार्क्स लेने का लक्ष्य दिया है परमात्मा ने। चारों विषयों को प्रैक्टिकल कर्मा में लाकर उसका मास्टर बनना है। मास्टर बनेंगे तो परीक्षाओं में पास होंगे, तब पास विद ऑनर की डिग्री प्राप्त होगी। परमात्मा विश्व का कल्याण करने आए हैं। इस विशाल कार्य में हम सब भी सहयोगी आत्माएं हैं। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को भी मास्टर विश्व कल्याणकारी का टाइटल और वरदान देते हैं। वरदान को प्राप्त करने की, उसे फलीभूत करने की विधि है चारों ही सब्जेक्ट्स को धारण कर उसका स्वरूप बनना, अर्थात जो ईश्वरीय शिक्षाओं की विशेषता हमारे प्रैक्टिकल कर्म में दिखाई देनी चाहिए। इसलिए ईश्वरीय पढ़ाई में 25% मार्क्स थियोरी के हैं और 75% मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं। चारों ही सब्जेक्ट्स का आपस में संबंध है, इसलिए किसी भी एक सब्जेक्ट प्रति कम ध्यान देने से हम विश्व कल्याणकारी का कर्तव्य निभा नहीं सकेंगे। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात ज्ञान को यथार्थ समझ कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कहाँ फुल स्टॉप लगाना चाहिए का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने के नाते उसी प्रमाण चलते हैं। एक भी कदम इधर उधर नहीं जाने देते हैं। ज्ञान आचरण में आ जाता है। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात ज्ञान की एक्यूरेट समझ प्रमाण चलना मना परमात्मा की श्रीमत पर चलना। जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना कनेक्शन पावर हाउस से एक्यूरेट हो जाता है। फिर वो योगी तो आत्मा भी बन जाते हैं। योगी तो आत्मा को निरंतर पावर हाउस से खुशी और शक्तियों की प्राप्ति होती है, जो उनके आव और भाव में दिखाई देती है। ज्ञान जितना समझ में आता है उतना ही योग लगता है। कनेक्शन है दोनों का। आत्मा का ज्ञान समझ नहीं आया, आत्मा का स्वधर्म स्वरूप आचरण में नहीं आया तो परमात्मा से योग लग ही नहीं सकता है। ज्ञान और योग जब स्वभाव बन जाते हैं, नेचुरल हो जाते हैं, तो कर्म में धारणा भी नेचुरल हो जाती है। कर्म श्रीमत प्रमाण, धारणा प्रमाण सदैव श्रेष्ठ होंगे, युक्ति युक्त अर्थात एक्यूरेट होंगे। स्वभाव संस्कार में ईश्वरीय शिक्षाओं की धारणा स्पष्ट दिखाई देगी। पुराने स्वभाव संस्कार का अंश भी नहीं होगा। जब प्रैक्टिकल में ज्ञान योग धारणा स्वरूप होंगे तो अनुभूति भी जरूर करेंगे। अनुभूति खजाना है, अनुभूति ही मास्टर बनना है। परमात्मा कहते हैं कि जिनके पास ये तीनों होंगे तो ये ईश्वरीय शिक्षाओं का कमाल है, जो आत्मा को दाता बना देता है और आत्मा उसे औरों को दिए बिना रह ही नहीं सकती, इसलिए स्वतः ही सेवाधारी बन जाती है। इस विधि से चारों ही सब्जेक्ट्स में नंबर 1 बन जाते हैं। नंबर 1 बनने वाले ही विश्व कल्याणकारी कहलाते हैं। विश्व कल्याणकारी बनना है तो परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि चारों ही सब्जेक्ट्स में नंबर 1 लेने का अटेंशन रखो। माया का काम है कभी मोहित करना, कभी संशय मिलाना, कभी भयभीत करना। परमात्मा ड्रामा का पूरा सत्य बताकर हम आत्माओं को पहले ही साक्षी दृष्टा बना देते हैं, ताकि हम निर्भयता से ड्रामा के हर सीन को देखें। उससे प्रभावित होने की जगह विकराल रूप को शांत करने की सेवा पर रहें। माया का राज्य समाप्त होने को है, इसलिए जाते जाते विकराल रूप लेगी
बाकी पवित्र रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे, तो माया पेपर टाइगर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये यकीन परमात्मा हम आत्माओं को दिलाते हैं। समय है कमाई का, इसलिए परमात्मा कहते हैं रात को जाग कर कमाई करो। परमात्मा के अनुसार ये जागने वाली रात 2 बजे से है और अमृत वेला 4 से 4:45 तक का है। तब जब तामसिक वृत्ति दृष्टि वाली आत्माएं गहरी नींद में सोती हैं, तो उनकी सोच का प्रभाव तब जाता है। 5 बजे से तो रजो बुद्धि वाले पुजारी उठ जाते हैं। उनका प्रभाव भी पड़ने से वायुमंडल भारी रहता है। बुद्धि उतनी एकाग्र नहीं रह सकती जितना 2 से लेकर 4:45 तक रह सकती है। इस समय बुद्धि का योग सहज ही परमात्मा संग रहेगा और कमाई होती रहेगी। इसलिए परमात्मा खास कहते हैं कि इस समय उठने की आदत डालो। ज्ञान में आते ही शुरू में जब नई नई बातें मालूम चलती हैं तो बहुत जोश आता है, रूहानी नशा चढ़ जाता है कि परमात्मा द्वारा बताए हुए रास्ते पर सहज चल लेंगे। बहुत सारी प्रतिज्ञाएं भी करते हैं, लेकिन जब चलने लगते हैं तो ये पढ़ाई है तो पेपर भी आएंगे जरूर। जब पेपर आते हैं या धारणा की बातें आती हैं, माया के तूफान आते हैं, तो रूहानी नशा स्थायी नहीं रहता है। जबकि इस मार्ग में रूहानी नशा स्थायी रहना बहुत जरूरी है, तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उमंग उत्साह बना रहे, माया के तूफान तंग न करे, रूहानी नशा सदा रहे। परमात्मा कहते हैं कि प्रतिज्ञाओं को रिवाइज करते रहो। कोई भी श्रीमत के विपरीत चलकर भूल हुई हो तो उसे उसी समय सुनाकर खुद को हल्का करना है और अटेंशन रखना है, ताकि वो भूल दोबारा ना हो, क्योंकि दोबारा करने से भूलें बढ़ती जाएंगी। इस संगम युग के समय में हम जो करते जाएंगे उसकी वृद्धि होती जाएगी, फिर चाहे वो कुछ अच्छा हो या बुरा हो। कलयुग कलह कलेश की दुनिया है और वो भी अंतिम समय का ये कलयुग रुलाने वाला है। इसलिए हर कोई दुखी है, कोई तन को लेकर तो कोई मन को लेकर, कोई धन को लेकर तो कोई संबंध संपर्क से। ऐसा दुख जिसका कोई निवारण नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देह अभिमान और विकारों से उत्पन्न होता है। ऐसे दुखों को सिर्फ आत्माओं के पिता परमात्मा ही दूर कर सकते हैं और घनेरे सुख भी परमात्मा ही दे सकते हैं। इसलिए सृष्टि रूपी ड्रामा में उनका पार्ट भी है। परमात्मा माता पिता शिक्षक सदगुरु पर सब दुख भी दूर करते हैं, दैवी राजधानी भी स्थापन करते हैं और 2500 वर्षों का वर्षा भी देते हैं। कैसे सूर्यवंशी राजाई और कैसे चंद्रवंशी राजाई मिलती है, ये राज भी परमात्मा ही आकर स्पष्ट करते हैं। सूर्यवंशी राजाई का वर्षा लेने वाले श्रीमत को हाँ जी कहकर करते हैं। इसलिए मेहनत नहीं करते, बल्कि सहज ही स्व परिवर्तन कर हर परीक्षा को पास करते हैं। माया उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, क्योंकि श्रीमत को हाँ जी कहकर चलने वालों की छत्र छाया स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। चंद्रवंशी वर्षा पाने वाली आत्माएं श्रीमत पर चलने की मेहनत करते हैं, खुद से खुद युद्ध करते हैं, माया पर जीत पहनने में समय लेते हैं। इसलिए 1250 वर्ष बाद चंद्रवंशी की राजाई लेते हैं। मर्तबा अपने अपने पुरुषार्थ और पढ़ाई के आधार से मिलता है। ईश्वरीय पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हैं, अर्थात जिन्हें द्वापर युग में बनने वाले राजा भी पूजते हैं भक्ति मार्ग में। दुनियावी यूनिवर्सिटी एक जन्म के लिए बैरिस्टर डॉक्टर बनाती है, लेकिन गॉडली यूनिवर्सिटी में ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर राजाओं का राजा बनते हैं। सृष्टि परिवर्तन के पहले ये यूनिवर्सिटी खुलती है, जिसमें पढ़कर फिर नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं। सेकंड में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है। ये संदेश सभी को देना है ताकि वे भी सत्य समझ सकें। करोड़ों आत्माएं
ज्ञान प्राप्त करती हैं, परंतु परमात्मा को एक्यूरेट पहचान कर पूरा वर्षा लेने में कोटों में कोई बनते हैं। सचखंड का राजाई घराने का वर्षा लेने वाली आत्माएं 108 ही होती हैं। परमात्मा में निश्चय हो जाता है तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है, अर्थात परमात्मा के राज्य में जाने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन जीवन मुक्ति स्वर्ग में ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। कल पहले हमने क्या एक्ट की थी ये मालूम नहीं, लेकिन अब जैसे जैसे करते हैं परमात्मा समझाते हैं कि कल पहले भी किया था, अब फिर से वो रिपीट हो रहा है। साथ साथ श्रीमत भी मिल रही है कि कैसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ईश्वरीय पढ़ाई है, इसलिए पहले पाठशाला की पढ़ाई होती है, फिर धीरे धीरे हायर स्टडी भी होती है, इसलिए एडिशन करेक्शन होते रहते हैं। शास्त्रों की पढ़ाई बार बार वही छपवाते रहते हैं। यहाँ तो विधि में बदलाव होता रहता है, जैसे जैसे परिपक्व होते हैं विस्तार से सार की ओर लौटना है। ज्ञान का विस्तार भी बहुत है। इतने वर्षों से परमात्मा सुना रहे हैं, जिसे हम कहीं भी एकत्रित कर एक धार्मिक किताब नहीं बना सकते हैं। 86 वर्षों से सत्य से परिचित करा रहे हैं। परमात्मा जिसे चाह कर भी अभी तक कोई नहीं समा पाया है, और आगे चल भी ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान मिलता ही है श्रेष्ठ बनने के लिए, और जब श्रेष्ठ बनने वाली आत्माएं श्रेष्ठ बन जाती हैं तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए ज्ञान प्रायलोप हो जाता है और विनाश हो जाता है। शूद्रपन से छुड़ाकर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर परमात्मा ब्राह्मणों की क्रिएशन करते हैं सुख के लिए। गॉड गॉडेस उन्हें ही कहते हैं जो गॉड की श्रीमत पर चलकर बाप समान बनते हैं, पूजनीय बनते हैं। माया का नॉलेजफुल होकर माया के तूफानों से हमें अलर्ट रहना है। ज्ञान में पुराने हैं सोचकर हल्का कभी नहीं होना है, बल्कि सदा अलर्ट रहना है, क्योंकि परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि माया के तूफानों में पुराने पत्ते भी गिर जाते हैं। यही समय है ज्ञान उठाने का, अर्थात समझकर धारण करने का। इसलिए जो करना है अभी ही करना है, क्योंकि अभी नहीं पढ़ेंगे तो कच्चे रह जाएंगे। भूले की नहीं बताया तो बढ़ती जाएंगी। परमात्मा यहाँ सब कुछ पहले ही बता देते हैं, क्योंकि बाद में किसी को भी कोई दोष दे नहीं सकेंगे, न परमात्मा से कुछ कह सकेंगे। स्थूल चोरी तो करनी ही नहीं है, लेकिन साथ में सूक्ष्म चोरी की तरफ भी ध्यान खिंचवाते रहते हैं परमात्मा, जो फिर करेंगे तो धर्मराज से सजा जरूर खाएंगे। यह चोरी करना मना। शूद्रपन के संस्कार, स्वभाव व बोल व किसी के प्रति भावना अगर हम अपनाते हैं तो शूद्रों की वस्तु चोरी करते हैं। जो ब्राह्मण बनने के बाद शूद्रपन के संस्कार स्वभाव धारण करते हैं, वे चोरी की हिंसा करते हैं, फिर विश्व की बादशाही नहीं ले सकते हैं। देह सहित सारी देह की दुनिया को भूलते हैं, इसलिए बेगरी जीवन है। पूरा देही अभिमानी बनेंगे तब बेगर टू प्रिंस बनेंगे। लोभ तो किसी भी चीज का हमें रखना नहीं है। देह अभिमान को पूरा खत्म करना है, निरहंकारी समझना है। हम सब इनकॉर्पोरियल अर्थात निराकारी हैं, फिर ड्रामा में आके शरीर लेकर कॉर्पोरियल अर्थात जीव आत्मा बनते हैं। पुरुषार्थ कर धारण करना है, फिर कराना है। जो सुन रहे हैं वो शेयर भी करना है। ज्ञान धन को औरों तक पहुंचाना भी महापुण्य है। ये महापुण्य हमें जरूर करना है। सदा पवित्र, सदा सुखी, सदा शांत रहकर औरों को भी बनाना है। खुद रहेंगे तो औरों को भी बना सकेंगे। कलयुगी भ्रष्टाचारी से सतयुगी श्रेष्ठाचारी बनना है, फिर औरों को भी बनाने की जिम्मेवारी को पूरा करना है। क्योंकि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं, इसलिए अपने कल्याण के साथ औरों के कल्याण में भी सहयोगी बनना है। सभी को शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग देना है। स्वर्ग का मालिक वही बनते हैं जो अभी बुद्धि से सब कुछ भूलकर, सबसे नष्ट मोहा होकर एक परमात्मा की याद में रहते हैं और उन्हीं की श्रीमत पर चलते हैं।
ओम शांति।